बराबर। No. 15 इंच के बाइसेप आशीष मेहता के। No. पहले मैच में शेरे लुधियाना के आदर्श एमएम को हराया था नवीन एमवी ने, और उसके बाद 11 अगस्त को रोहतक राउडीज के राहुल नायक को हराया था, जो कि काफी बड़ी जीत थी। वहीं अगर बात की जाए मुंबई मसल के आशीष मेहता की, तो उन्होंने भी अपने दूसरे मैच में जीत दर्ज की थी, लेकिन पहले मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था इस साल के नेशनल चैंपियन आकाश हंडीक के खिलाफ। फिर सचिन तोमर को उन्होंने हराया था सीधे राउंड्स में। ये मुकाबला बहुत ही टक्कर का हो सकता है। अगर आशीष मेहता का हुक लग गया तो वहां से उन्हें रोक पाना नवीन के लिए बहुत मुश्किल होगा। नवीन को चाहिए किसी तरह से आशीष की कलाई को पीछे मोड़ा जाए। दो हैंड टॉप रोल का सेटअप भी लेते हुए यहाँ पर बिना स्ट्रैप के रेफरी थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतनी अपग्रिप चाहिए क्या आपको? Don't move. You first close. Yes, sir. Don't move. Yes, sir. Up. उतनी Don't move. अच्छी ग्रिप तो शायद नहीं मिलेगी दोनों को, लेकिन काफी हाई ग्रिप की डिमांड। एक बड़ा एल्बो फाउल किया था आशीष ने, उसके बावजूद उन्हें पिन कर दिया है। क्या जबरदस्त हैंड कंट्रोल दिखाया, आशीष की कलाई को जकड़ लिया था। आशीष ने हुक सेट करने के लिए पीछा किया नवीन का, उस चक्कर में देखिए कितना बड़ा एल्बो फाउल हुआ था, उसके बावजूद वो हुक सेट नहीं कर पाए। नवीन ने जिस हिसाब से अपनी कलाई को घुमाया था उस डिफेंसिव टॉप रोल में, अटैक के लिए वो बिल्कुल भी नहीं गए, अपनी डिफेंसिव साइड में, लूजिंग साइड में गए, अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाया और अपने ओपोनेंट आशीष के हुक अटेम्प्ट को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। ये यहाँ पर राइजर दिख रहा है। आशीष मेहता एक टॉप रोल की तलाश में है, ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ रणनीति शायद बदलनी पड़ेगी। जिस अंदाज में नवीन एमपी ने वहां पिन किया उन्हें, अपनी तैयारी कुछ अलग इस दूसरे राउंड के लिए। आशीष जानते हैं कितना कुछ दांव पर है। छठे स्थान पर सबसे नीचे, सबसे पीछे उनकी टीम है। अभी एक यादगार प्रदर्शन ईशान कश्यप की तरफ से। क्या आशीष मुंबई मसल को जीवित रख पाएंगे प्रो पंजा लीग के दूसरे सीजन में? किसी तरह आशीष को चाहिए कि स्लिप की जाए, अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ा जाए, और स्लिप इस बार शायद हुक सेट कर सकते थे। जी हाँ, वही किया, अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ा और स्लिप पाने की कोशिश की, लेकिन सरके ने देखा एक एल्बो फाउल वहां पर हुआ। उसके बावजूद वो मैच कंटिन्यू रहा और स्ट्रैप मिल गया है इस बार आशीष मेहता को। इस बार हुक को लगभग सेट करने वाले थे, लेकिन देखा कि उनकी कलाई पीछे की ओर जाने ही वाली है, तो खुद से अपनी रिस्ट को पीछे मोड़ा और स्लिप के लिए गए। नवीन ने बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं आशीष के लिए अभी तक। शांति से उन्हें स्लिप नहीं करने दे रहे हैं वो। हुक सेट करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन स्ट्रैप ने ये गेम बदल सकता है। अगर आशीष मेहता की कलाई अंदर की ओर घूमी तो वहां से उस मैच को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नवीन की पूरी कोशिश होगी कि चाहे उनका हाथ लूजिंग साइड की ओर ही क्यों न चला जाए, लेकिन आशीष मेहता को अपनी कलाई अंदर की ओर नहीं घुमाने देंगे, हुक उन्हें नहीं लगाने देंगे। पहले राउंड में सफल रहे थे इस स्ट्रेटेजी में, लेकिन इस बार मुकाबला स्ट्रैप्स में खेला जाएगा। वहां इतना आसान शायद ना हो आशीष के हैंड को कंट्रोल करना। काफी फोकस्ड दोनों ही खिलाड़ी बड़े मंच पर खेल रहे हैं। यहाँ पर अगर जीत दर्ज करेंगे तो बड़ा नाम होगा, फैंस का सपोर्ट मिलेगा।
टीम का सपोर्ट मिलेगा अगले सीजन में और ज्यादा विश्वास इनकी टीम इनके ऊपर दिखा सकेगी। बोल रहे हैं कि नवीन राइज कर रहे हैं अपने हाथ को ऊपर। सर्गी सोकोलोव ने कहा इट्स फाइन सर, सी माय रिस्ट, सर सी माय रिस्ट, ही इज रोटेटिंग सर, सी माय रिस्ट यहाँ कह रहे हैं आशीष। सर रिस्ट, सर रिस्ट, संतुष्ट Shoulders. शोल्डर्स, लेकिन Shoulders. सर्गी सोकोलोव बिल्कुल यहाँ पर संतुष्ट अपने ग्रिप से। और यहाँ आशीष चल कह रहे हैं नवीन को, क्योंकि उन्हें वो बढ़त मिली है, लेकिन नवीन ने रोक लिया है आशीष की उस बढ़त को। नवीन अब पलटवार कर रहे हैं, अब नवीन के पास बढ़त है। यही तो खासियत है आर्म रेसलिंग की, कहानी किसी भी पल बदल जाती है। मुझे लगा था कि आशीष अगर एक बार अपनी कलाई अंदर की ओर घुमा लेंगे, अपना हुक सेट कर देंगे तो वहां से कहानी खत्म होगी नवीन के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नवीन ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया मैच हुक में जाने के बावजूद, आशीष की ताकत वाले गेम में वो खेले, और ना सिर्फ खेले, वहां से वापसी की। देखिए हुक में मैच चला गया था और कॉन्फिडेंस देखिए, आशीष को भी लगा था कि ये मैच तो अब उनकी ही झोली में है, लेकिन नवीन ने वहां से वापसी की, उनके हुक के एंगल को खोला और उसके बाद सीधा पिन पैड पर ले गए। एक एफर्टलेस जीत दर्ज की है यहाँ पर नवीन एमवी ने। अपनी कोहनी पर थोड़ा हाथ लगाते हुए आशीष, शायद उतनी ताकत हुक में लगाने के कारण थोड़ी इंजरी भी उन्हें हो गई हो, क्योंकि जब इस तरीके से आपके टाइट हुक के एंगल को आपका ओपोनेंट खोल देता है तो कोहनी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है उस चीज का। टीम ने एक जबरदस्त डिफेंस दिखाया पहले, और उसके बाद उसको अटैक में बदला, वापसी की वहां से राउंड जीता। एक और राउंड को जीतकर 5-0 की जीत पाना चाहेंगे यहाँ पर। भाई मसल के लिए दिन कुछ खास नहीं रहा अभी तक। ईशान ने काफी पॉइंट्स अपनी टीम को दिलाए, 7 अंक बटोरे थे वहां पर, लेकिन उससे अलग सिर्फ एक और पॉइंट इनकी टीम को मिला अंडर कार्ड और मेन कार्ड मुकाबले मिलाकर। ये आज का मुंबई मसल का और किराक का आखिरी मुकाबला है। एक बार फिर से तेज हुक सेट किया है, वहां से चकमा देना चाहते थे नवीन को, अपनी कलाई को पीछे मोड़कर पिन के लिए गए, लेकिन मिली सिर्फ एक स्लिप। और एक दिलचस्प चीज जो बार बार नजर आ रही है प्रदीप, वो है कि आशीष मेहता अगर शुरुआती लम्हों में वो जकड़ नहीं पा रहे हैं, वो खुद वो स्लिप ला रहे हैं। उन्हें पता है कि वो हार सकते हैं, तो वो तुरंत हाथों को निकाल रहे हैं ताकि स्लिप की स्थिति बने। इसका ये मतलब है कि उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं आशीष मेहता आज नवीन के सामने। नवीन एमवी का जो कॉन्फिडेंस दिखा है वो ज्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं। इस तरह से 60 किलो में अपना दमखम फिर से किराक हैदराबाद दिखाते हुए। शुरुआती 1 या 2 सेकंड बहुत अहम है, खास तौर से आशीष मेहता के नजरिए से। वो स्थिति रेफरीज ग्रिप में उनके लिए नहीं बन पाई। अब स्ट्रैप में और परेशानी महसूस कर सकते हैं आशीष, जो मुंबई मसल के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। उनकी टीम बॉटम ऑफ द टेबल है, उन्हें हर हाल में यहाँ पर बुलेट बादशाह राउंड एक्टिवेट करना था, और वो तो दूर की बात है, यहाँ मैच भी हाथ से फिसल रहा है। जी हाँ, बुलेट बादशाह राउंड तो लिए बिना ही जिता दिया था ईशान ने, लेकिन अभी भी ले सकते हैं बुलेट बादशाह राउंड अगर चाहे तो, लेकिन बहुत मुश्किल होगा आशीष के लिए 7 सेकंड रोक पाना नवीन एमवी को। लेकिन शायद ये नो लूज सिचुएशन बनी हुई है मुंबई के लिए, कुछ हारने के लिए खास उनके पास नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, तो ले भी सकते थे वो बुलेट बादशाह राउंड। एक बार हुक सेट किया है यहाँ पर, वापसी करना चाहेंगे नवीन, यहाँ से पूरा दमखम दिखाया हुआ आशीष ने, और जी हाँ, गई उनकी कलाई, गई उनकी कोहनी, एकदम से गिव अप कर दिया वहां पर उन्होंने। 3-0 तीनों राउंड जीते नवीन एमवी ने, और उसकी बदौलत 2 बोनस पॉइंट्स भी पाए। 5-0 से ये बड़ी जीत। यहाँ पर
काफी देर रोके तो रखा था आशीष ने, शायद बुलेट बादशाह राउंड ले लिया होता तो रोक भी सकते थे 7 सेकंड तक नवीन को, लेकिन ऐसा नहीं किया। अपने ऊपर वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लिया, वो रिस्क नहीं ली उन्होंने। यहां पर वो हुक लगाया था और जो दूसरे राउंड ने उनकी कोहनी पर वो डैमेज किया था नवीन एमवी ने, वो अटैक कर वो शायद यहां पर एक बार फिर से दिखाई दिया उनके चेहरे पर। काफी तकलीफ में वो नजर आए। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस युवा खिलाड़ी की। इस फिक्चर के इस फाइनल मैच में 5-0 से जिताया नवीन एमवी ने अपनी टीम को। उससे पहले अस्कर अली 3 राउंड